अस्सलाम वालेकुम एंड कैन यू बिलीव इट, आईसीसी वर्ल्ड टी20 का आगाज़ हो गया है और ग्रुप ए में आज पहला मैच खेला जा रहा है कोलंबो में, पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स। एंड टॉस की तो आपको अपडेट पता चल गई, बट जस्ट इन केस हम आपको अपडेट कर दें कि पाकिस्तान ने टॉस जीत ली है एंड देव डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट। और फ्रेश पिच है, थोड़ी सी बारिश वगैरह भी आपको पता हुई है, तो वो मॉइस्चर यूज़ करना चाह रहे हैं, ये कहना था कैप्टन सलमान अली आगा का। और उन्होंने ये भी बोला कि पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में इतनी सारी ग्रास देखी है इन श्रीलंका। सो यस, सो 3 पेसर्स है एंड ऑल राउंडर्स। और नेदरलैंड्स भी, यू नो, इट्स नॉट अ बैड टीम। सो प्लेइंग 11 भी हमारे सामने आ गई है। जस्ट जल्दी से मैं आपको क्विकली, क्योंकि हमारे पास अभी भी अपडेट्स आ रही हैं। पाकिस्तान प्लेइंग 11 में कैप्टन सलमान अली आगा हैं, साहबजादा फरहान है, साइम अयूब भी शामिल है, उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, बाबर आजम और फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा है। सो ये हमारे पास अपडेट होगी प्लेइंग 11 की। जल्दी से चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और उनसे बात करते हैं। वैसे स्टूडियो में मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर बख्श, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड पाकिस्तान क्रिकेटिंग के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाइनली हमारी कैंपेन शुरू हो रही है राशिद भाई आज नेदरलैंड्स के खिलाफ। जी, बहुत इम्पोर्टेंट गेम है और अर्ली मॉर्निंग है। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप डे नाइट खेल रहे होते हैं। वनडे या फ्रेंचाइज क्रिकेट वो अमूमन रात में मैचेस होते हैं। एक आध मैच होता है, दिन का मैच होता है 2:30 बजे वाला अर्ली मॉर्निंग। तो इसमें मोस्टली प्लेयर तो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलते, जो कि सुबह उठ के जा रहे हो 8 बजे। ये कभी कभार ट्रिकी हो जाता है, लेकिन पिच के जो बताया है आईसीसी की के टूर्नामेंट में आपको तवक्को होनी चाहिए कि कोई भी पिच मिल सकती है, आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। आयरलैंड वाला मैच हमें याद है, 2007 में आयरलैंड हम लोग हार गए थे। सिर्फ पिच के ऊपर डिपेंड करता है। हमने तैयारी स्पिन की है, लेकिन थोड़ा सा मॉइस्चर उन्हें रखा होगा, ग्रीन पिच रखी है, लेकिन पिच के जो वहाँ पे कंटेंट है या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। वो करेगी वही, ज्यादा बाउंस में भी ना हो, टर्न हो बॉल, तो बेनिफिट पाकिस्तान को होगा। हमारे स्क्वाड में फास्ट बॉलर थे, जैसे आपने कहा सलमान मिर्जा खेल रहे हैं, तो ऑप्शन है हमारे पास पेसर्स के भी। और जहाँ जरूरत पड़ने पे स्पिनर्स, हमारे ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो इंडिया के बाद पाकिस्तान होगी सेकंड नंबर पे, जो कि स्पिन डिपार्टमेंट में इतनी ज्यादा वैल्यू देते हैं। तो मैच अच्छा है पहला, और पाकिस्तान को यहाँ पे पूरा मैच होता है तो यहाँ से पॉइंट्स लेके निकलना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड यू नो सिकंदर, आई मीन ऑस्ट्रेलिया को होम पे हराना बाय 3-0, आई थिंक ये एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस बूस्टर तो था हमारे प्लेइंग 11 के लिए। बट क्या वी नो एग्जैक्टली, आई मीन बड़ी टीमों के खिलाफ भी हमने मैचेस के लिए, कि हमारी प्लेइंग 11 एक्चुअली है क्या? नहीं देखो, हमने यही बात कि मैंने कही थी कि जब हमने जो टर्निंग विकेट्स बना दी हैं, मैंने पूछा भी था, सवाल भी किया था कि क्या वहाँ पे सारी टर्निंग विकेट्स होंगी, इतनी ज़्यादा होंगी। अब आप देख लें कि 3 सीमर उन्होंने खिला दिए। 3 सीमर से मुराद है कि इंक्लूडिंग अ ऑलराउंडर। वहाँ पर जो है वो उस्मान तारिक को नहीं खिलाया उन्होंने, इब्रार को रखा है, बिल्कुल सही किया। तो मेरे ख्याल से तो बॉलिंग बैटिंग जो लाइनअप है और जो टीम लाइनअप है बिल्कुल सही है। और मैं थोड़ा सा डर रहा था कल को, जो हमने प्रोग्राम किया था आखिरी में मैंने एक जुमला कहा था कि कहीं फरहान को ना ड्रॉप कर दें। इट्स गुड टू सी कि ही इज़ देयर, वो बहुत कंसिस्टेंटली वो स्कोर करता हुआ आ रहा है, तो उसको ड्रॉप करना इतना अच्छा नहीं था। कुछ खबरें चल रही थी कि नाफे को ओपन कराएंगे और इस तरह की बातें चल रही थी। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा किया उन्होंने, इसलिए कि वो रन्स करता रहा तो वो ज़्यादती हो जाती है उसके साथ, और बैलेंस वो टीम का वही चल रहा था। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से यही टीम एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। और पिच के हिसाब से मैंने कहा था ना कि पिच देखेंगे तो बताएंगे कि कौन तीसरा बॉलर कौन खेलता है कौन नहीं खेलता। तो पिच देख ली, सबने कह दिया जी बहुत ज़्यादा घास है, इसमें सीम होगा, तो उन्होंने फ़हीम अशरफ को डाल दिया और उस्मान तारिक को निकाला है। तो इट्स अ गुड बैलेंस साइड। एंड यू नो नेदरलैंड्स भी, अहमद, आई मीन you know they've been playing good in cricket as well, मगर क्या पाकिस्तान साहबजादा फरहान की, क्योंकि सिकंदर भी बात कर रहे थे, 2025 के लीडिंग T20 इंटरनेशनल रन स्कोरर रहे हैं। सो डोंट यू थिंक वी शुड लॉक दैट पोजीशन एज अ ओपनर? बस साहबजादा ने खेलना ही है। साहिबजादा फरहान लाइक ऑब्वियसली आपको खेलना चाहिए। ऊपर से देखें ना कि आप, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि आप अगर जा रहे हैं और आईसीसी जो है भारत होस्ट कर रहा है आपका ये वर्ल्ड कप, तो आपको कुछ भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप आपको अपनी जो आप स्ट्रेंथ लेके जा रहे हैं आपको उसी के हिसाब से पिचेस मिलने लगी हैं। वहाँ पे कोई किसी तरह की भी पिच आपको मिल सकती है, बिकॉज ये भारत के अंदर होगा ये टूर्नामेंट, क्योंकि भारत होस्ट है। हम श्रीलंका में खेल रहे हैं और देखें पहले ही मैच के अंदर
ठीक कहा आगा सलमान ने कि ऐसा बहुत कम देखने को मिला है श्रीलंका के अंदर के पिच के ऊपर घास छोड़ दी हो, लेकिन वर्ल्ड कप्स के अंदर जहाँ काफ़ी ज़्यादा मैचेस रखने हो वहाँ पे कभी कभार घास छोड़ा जाता है, तो उनके पास ये इस तरह का एक जस्टिफिकेशन मौजूद होगी वहाँ पे भी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि फोकस टोटली जो था स्पिनर्स पे, वो अब आ गया फास्ट बॉलर्स पे। और फास्ट बॉलर्स बड़े अरसे से नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी सीनियर बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, एंड कम से कम 4-6 इवेंट 7 इवेंट्स इन्होंने खेले हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस मौजूद है और अब इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाने का टाइम आ गया। यही वो टाइम होता है कि जब कंडीशंस आपको फेवर कर रही होती हैं, जिस तरह के इस मैच के अंदर आप घास देखेंगे और फास्ट बॉलर्स को करेंगी, तो वहाँ पे जिम्मेदारी आप पे आती है कि आप इस तरह की परफॉर्मेंस करें कि टीम को ऐसी पोजीशन में ला के खड़ा करें कि टीम आराम से मैच जीते, तभी आपका जो है ना फ़ायदा होगा। और हमने पास्ट के अंदर पाकिस्तान के बॉलर्स देखे हैं, फास्ट बॉलर्स, कि वो तो गंजा पिच जिसको हम फ्लैट पिच कहते हैं उस पर मैच सीधा कर देते थे। तो यहाँ पे तो घास मौजूद है, जिसकी वजह से उस्मान तारिक को बाहर रख के 3 सीमर्स, जो कि 2 सीमर और एक ऑलराउंडर के साथ पाकिस्तान जा रहा है। सो दिल बी रियली एक्साइटिंग टू सी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर रनिंग इन लाइक पास्ट डेज एंड रिपिंग थ्रू द बैटर्स ऑफ ऑपोजिशन। और एक अच्छा स्टार्ट बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी टूर्नामेंट में। जब आप एंटर करते हैं फातिमा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यू स्टार्ट वेल। तो एक बिलीव की लहर जो होती है, एक वो जो एंग्जाइटी होती है, बटरफ्लाइज होती हैं, वो इजी हो जाती हैं और आपका पूरा जो टूर्नामेंट है वो आपके सामने हो जाता है। आगा ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगा को इस बात की इंपॉर्टेंस का पता है और वो बोल रहा था कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मेक श्योर कि हम अपना राइट फुट फॉरवर्ड रखें। होपफुली टॉस से एक अच्छा स्टार्ट हुआ है, टॉस जीता है पाकिस्तान, इससे उन्होंने बैटिंग लाइन को, दूसरी ऑपोजिशन को अंदर फेंका है बैटिंग के लिए। इससे काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि पिच किस तरह का बिहेव कर रहा है, किस तरह का खेल रहा है। लेट्स सी, होपफुली इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए इस कैंपेन का अच्छा स्टार्ट हो और पाकिस्तान की टीम, फास्ट बॉलर्स, बैटर्स, स्पिनर्स, जितने कप्तान, ये सारे जो है ना एक अच्छी परफॉर्मेंस दें इस मैच के अंदर, ओपनिंग मैच के अंदर। You're absolutely right, अहमद। तो एक वो मोमेंटम भी अच्छी हो जाती है, एक फ्लो हो जाता है। If you start if you start with a win, of course. And राशिद भाई, I mean अब नेदरलैंड्स पहले बैटिंग कर रही है, हमने दोनों वर्ल्ड कप्स में नेदरलैंड्स को रिस्ट्रिक्ट किया अंडर 100। आई मीन एक साइकोलॉजिकल एज भी होती है, बट इंटरेस्टिंग होगा कि अब नेदरलैंड्स को अब कितना स्कोर बनाने देंगे और फिर हम चेस भी करेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। देखिए, नेदरलैंड वाला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैच है। इसके बाद हमारे यूएसए और नामीबिया में अगर हम कंपेयर करें तो नेदरलैंड की साइड बेहतर है T20 में। और इनके जो प्लेयर्स हैं, ये टीम चेंज नहीं होती, मैक्सिमम वही प्लेयर्स इनके 2016 से जो खेल रहे हैं, तो बहुत सारे प्लेयर तो वही हैं। मैक्स ओडॉट को आपने देखा है, एडवर्ड्स हैं, गुड प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर काउंटी में खेलते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं, मिक्स एंड मैच है। और साउथ अफ्रीका में भी है, फैमिली डिवाइडेड है इनकी, साउथ अफ्रीका हॉलैंड की डच फैमिली। तो इसलिए क्रिकेट का शौक बहुत तेज़ी से लास्ट 5 ईयर्स में, और आईसीसी की फंडिंग भी काफ़ी है इनको, तो इसकी वजह से ये कम्पीट करना शुरू हो गए। इन्होंने अपसेट किया था, याद है आपको, 2022 में, इसकी वजह से हम लोग फाइनल खेले। तो कोई भी तौर पर हम कर सकते हैं कि इनकी बैटिंग लाइनअप अच्छा परफॉर्म कर सकती है ऐसी पिचेस के ऊपर। और अहमद की बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने देख के पिच थोड़ा सा, हम ये कंप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन दे दिया है कि आप भी गेम में आ जाए। अगर फ्लैट पिच या टर्निंग पिच होती तो वहाँ से आउट ही हो जाते हैं ना। तो मार्जिन थोड़ा सा मिल जाए अच्छी टीम को या अपकमिंग टीम को, तो उसका भरपूर वो फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि फ़ायदा उठाएं और अच्छी फाइट पाकिस्तान को दें। तो यहाँ पे उनकी जो प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा, काफ़ी दफ़ा हमने खेलते हुए देखा है, गुड साइड। Absolutely, and Sikata, you don't want to take Netherlands lightly as well. I mean, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, दे फाइट कंसिस्टेंटली, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए। तो इंटरेस्टिंग होगा आज, थोड़ा वो पाकिस्तान को तंग करेंगे हम, थोड़ा पाकिस्तान के लिए भी कुछ चैलेंजेस आने चाहिए। सो ऐसा भी नहीं है कोई बिल्कुल ही वन साइड मैच हो जाएगा। देखिए, पिछले साल तो हम अमेरिका से हार गए थे, उनके एग्जैक्टली, डोंट टेक एनी टीम लाइटली लेना चाहिए। हमने जो है मतलब वो उनके प्लेयर तो
सारे दे आर नॉट प्रोफेशनल, वो सब नॉर्मल लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, कभी कभार जाके क्रिकेट खेल ली, हफ्ते में 2 दिन खेल ली, 5 दिन प्रैक्टिस कर ली। ये लड़के जो हैं नीदरलैंड के, ये काउंटी भी खेलते हैं, क्लब्स खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जैसे भी राशिद ने बताया ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते हैं, और बहुत ही पुराने और एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इनको वाकई बिल्कुल सीरियस, मतलब ये कि ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि जी बहुत हल्के हम इनको उड़ा देंगे, सीरियस लेना चाहिए इनको। और जो भी एक और बात कल भी कही थी अहमद ने और आज भी कही थी कि देखें शाहीन के हो गए 98 T20 मैचेस, तो नाउ ही हैज़ टू बी अ मैच विनिंग परफॉर्मेंस उसको देनी चाहिए। अब ये हमें शाहीन से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो आएंगे जी 2 ओवर करा देंगे, 4 रन दे देंगे, कभी एक आउट कर दिया बाद में, नहीं। He has to give real good performance after 98 मैचेस। 98 के बाद तो फिर आप तो पक्के हो गए ना, तो आपको एक मैच विनिंग काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस उनको देनी पड़ेगी। उसके साथ शादाब को भी, शादाब तो भी स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे तो होगा। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा था कि देखें इतनी ज़्यादा स्पिनिंग ट्रैक आपने बना दी है कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे कुछ चेंज आ जाए, तो वहाँ चेंज नज़र आ रहा है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग और इनको सीरियस लेना चाहिए इस मैच को। और सबसे अच्छी चीज़ अभी हो रही है ना, पिछले मैं 4 मैचों में देख रहा हूँ कि आगा टॉस जीत रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। पाकिस्तान के कप्तान को ये फिर एडवांटेज हो जाता है कि वो अपने हिसाब से जो है ना बैटिंग करे या फील्डिंग करे। ये कॉल द शॉट्स देन ऑफ कोर्स, और बहुत अच्छी खूबसूरत विकेट है आज तो। बट एनीवे अहमद, आई ऑलवेज आई वाज थिंकिंग कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, एंड लॉट ऑफ पीपल आल्सो, क्या पाकिस्तान ने एंकर रोल से मूव करने की कोशिश की है, एंड दिस हैव यू सीन अ शिफ्ट इन दैट? नहीं, मैंने इस चीज़ में शिफ्ट नहीं देखा है। आपने नंबर्स ऊपर नीचे किए हैं लेकिन एंकर को रखा है। सलमान अली आगा 2 गेम्स हुई हैं अभी, 2 गेम्स के आप लोग बात कर रहे हैं या हम लोग बात कर रहे हैं कि उसने चेंज करने की कोशिश की है। 1-2 इनिंग्स लग जाती हैं, परफॉर्मेंस भी होता है। इसको कंसिस्टेंटली वो इस तरह कैसे जाते हैं, जब 2 इनिंगों में फेलियर आता है, तीसरी इनिंग कैसे खेलते हैं ये मैटर करता है। और उसके बाद आगे किस तरह खेलते हैं, क्या एंकर खेलते हैं या क्या इस तरह करते हैं। फिर एक तो सलमान, अभी उसकी श्योरिटी नहीं है, 2 इनिंग खेली है उन्होंने तेज। फिर बाबर आपके नंबर 4 पे एंकर प्लेयर है, वो देख लें। आप देखें कि तीसरे मैच के अंदर जो उन्होंने 50 किया है, आखिरी 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने बाउंड्री नहीं मारी है बैटिंग फर्स्ट। 208 तो हो गया है, लेकिन वो जो भारत 270 कर रहा है वो कैसे करता है? वो ऐसे नहीं करता कि कोई एक बंदा एंकर कर रहा हो और अपना लगा हो और दूसरा बंदा वहां से मारी जाए, नहीं, दोनों तरफ से परफॉर्मेंस होती है तो जो है ना 270 या 250 स्कोर होते हैं। तो यहाँ पाकिस्तान अभी इस चीज़ से मूव ऑन नहीं किया है। लुकिंग एट द पिच, आई थिंक कंडीशंस इस तरह की मिल सकती हैं श्रीलंका के अंदर कि बाबर आजम यूजफुल हो सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि वो अपनी ए गेम प्रोड्यूस करें, अच्छी टेक्निक के साथ खेलें समहाउ। जब कंडीशंस टफ हो जाए वहाँ पे टू बी एबल टू गेट अ बाउंड्री समहाउ, और उसके बाद रोटेशन और फिर बाकियों को साथ साथ खिलाना, ही कैन बी रियली यूजफुल। लेकिन जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि आपका सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान एंकर रोल से आगे गया, नहीं, बिल्कुल। अभी 2 प्लेयर पाकिस्तान की टीम के अंदर पहले 5 बल्लेबाजों में से ऐसे हैं जो नॉर्मली नॉन फॉर देयर एंकर रोल, जैसे सलमान अली आगा और बाबर आजम। क्योंकि सलमान ने सिर्फ अभी 2 इनिंग्स खेली हैं और सब कह रहे हैं कि रेवलेशन है। लेट्स सी, अल्लाह करे वो ऐसे ही चलते रहे। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू सी के कंडीशंस जिस तरह टफ है, तो इन्हीं कंडीशंस के लिए बाबर आजम को रखा है। होपफुली जब बॉल थोड़ा सा चल रहा हो, हिल रहा हो, तो सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस करें। एट द सेम टाइम बॉलिंग के अंदर भी जिस तरह शाहीन है, इनको परफॉर्मेंस करनी चाहिए। और ये हाई टाइम है शाहीन शाह अफरीदी का कि वो परफॉर्मेंस ऐसी करें कि परफॉर्मेंस करके मैच जितवाएं पाकिस्तान को। It's been, it's a high time now. Absolutely. I mean, there will be a lot of eyes on these big players. But यही कॉन्वर्जेशन पे अगर हम आगे बढ़े तो आज की T20 क्रिकेट में क्या पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है राशिद भाई ट्रेडिशनल एंकर, हाउ मॉडर्न T20 has become? मुश्किल सवाल डाल दिया आपने। देखें लास्ट 3 ईयर से अगर हम देखते हैं कि इर्द गिर्द जो खेलते थे, बाबर के इर्द गिर्द टीम खेला करती थी, मैनेज करते थे। अब दो दूसरे प्लेयर्स आ गए उन प्लेयर्स के ऊपर जिन पे बाबर और रिजवान खेलते थे, और वो डिफरेंट स्टाइल था खेलने का। रन उतने ही बन रहे हैं, लाहौर के 2 मैच निकाल के रन उतने ही बन रहे हैं जिस तरह से पहले बना करते थे। हमें जो बीच में जो प्लेयर आ गया है वो पहले ओपन करता था, फिर
नंबर 3 पे जो बैटिंग करता था नंबर 5 पे चला गया। फर्क हमने सिर्फ नंबर्स का किया है, जो अभी सिकू भाई या अहमद बात कर रहे थे, नंबर्स का। प्लेयर्स हमारे पास वही है। शाहजादा फरहान आए हैं जो कुछ मैचेस में बड़े अटैकिंग मोड में होते हैं, लेकिन उनके डॉट बॉल का रेशियो बहुत ज्यादा होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास इस वक्त कोई भी नहीं। हम नंबर 3 को देख रहे हैं। सलमान अली आगा ऐसा प्लेयर लगा है लास्ट 2-3 गेम में जहां पे उन्होंने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसी तरह से वो खेलते हैं तो उनके इर्द गिर्द टीम बननी चाहिए, ऊपर और उनके नीचे उनके इर्द गिर्द बनना चाहिए, और उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। मैक्सिमम बॉल्स उनको खेलनी चाहिए जब भी वो खेलने आए। पावर प्ले में तीनों इनिंग्स उनकी हैं। पावर प्ले में हम देखना ये चाहेंगे, पावर प्ले के बाद जब अगर उनकी बैटिंग आती है तो वो इसी स्टाइल से वो बैटिंग करते हैं या अपने आप को चेंज करते हैं। तो हम जो डिपेंड करेंगे ना इन मैचेस में, लगता है वो शादाब के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कोई खेलना उसका। फ़हीम अशरफ की बैटिंग बहुत ज़रूरी है, नवाज की, क्योंकि ये वो ओवर्स होंगे, लास्ट 4-5 ओवर्स होंगे जहाँ पे इनकी बैटिंग आई। कभी कभार जल्दी भी आएगी। जल्दी अगर आती है तो नवाज इतना डिपेंडेबल है कि उसको आप ऊपर खिला के 5-6 नंबर पे गेम को फिनिश पे लेके जा सकते हैं। और फातिमा फिर देखिए ना, शादाब वगैरह ये इनके काफी, फ़हीम अशरफ, शादाब, शाहीन, आपके बाबर आजम, ये सारे इनके काफी टूर्नामेंट्स हो गए हैं ना। इट्स हाई टाइम ना, बहुत खेल लिया है, काफी खेल लिया है। मेरे ख्याल से ये दे हैव टू डिलीवर इन दिस टूर्नामेंट। इट्स गोइंग टू बी टू अर्ली इफ आई से समथिंग, लेकिन मुझे लगता है कि ये फाइनल टूर्नामेंट हो सकता है इन तमाम प्लेयर्स के लिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, जस्ट बिफोर आस्क सिकंदर, क्योंकि आपको पता है, अब आपको अगर नहीं भी पता सिकंदर, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आईसीसी वर्ल्ड T20 मैचेस लाइव दिखा रहा है। एंड वी सी द मेन इन ग्रीन वॉकिंग डाउन, एंड दैट्स अ ट्रॉफी। अभी नहीं मिलेगी, सिर्फ देखने के लिए आई है। मे द बेस्ट टीम विन। पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, जैसे क्विक टॉस अपडेट, पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। पाकिस्तान का टीम और नेदरलैंड्स की टीम इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है इन कोलंबो, लुकिंग वेरी लश एंड ग्रीन। एंड अभी दोनों टीम्स के दोनों मुल्कों के कौमी तराने पढ़े जाएंगे, तो उस पर आपको अपडेट देंगे। सो जस्ट डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहे हैं। आई थिंक एक रूम में आपको जियो सुपर लगा के बस छोड़ देना चाहिए। सिकंदर, व्हाट डू यू से? इट्स अप टू यू, और ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड थिंग कि सुपर दिखा रहा है, और हमारे इंशाल्लाह कमेंट्स भी अपने पूरे देते रहेंगे इधर। और जो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही है अभी अहमद ने, कि वो काफ़ी ठीक कह रहा है कि कई लड़के यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनके 100 के मैचेस हो गए हैं, फ़हीम अशरफ हो गए हैं और शादाब वगैरह, इनको परफॉर्म करना है। वो बहुत अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं, क्या जीतें वो मैं कल 1-2 दिन में डेटा निकालता हूँ कि कितने हम वर्ल्ड कप खेले जो बगैर जीतें। मुझे बहुत आपके नए सिकंदर बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो डेटा पे आप बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, डेटा नहीं, मैं रिकॉर्ड्स, इसको डेटा कह लें या रिकॉर्ड्स निकालें कि क्या है। और अभी एक और चीज़ जो थी ना, सेकंड टाइम बैटिंग करने में हमें एक एडवांटेज है कि जो बाबर के जो स्टाइल ऑफ बैटिंग है, जो कि T20 में भी चल रहा है इस वक्त, वो स्टाइल ऑफ बैटिंग सेकंड इनिंग में बड़ा काम आ सकता है कि आराम से खेलते रहे। जैसे उसने बताया कि 100 में चौका ही नहीं मारा उसने उस पीरियड के दरमियान, तो वो बड़ा आराम से खेलता रहे और दूसरे जो है रन्स बनाते जाएं। फिर भाई अगर ज़्यादा आराम से ना खेल ले। ओके, आई एम सो सॉरी जेंटलमैन। ICC Men's T20 World Cup 2026 is ready to roll, और टूर्नामेंट अंडरवे हो रहा है। ग्रुप ए में जब पाकिस्तान जो है वो फेस करी आज नेदरलैंड्स को। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग टीम की एनालिसिस कर रहे हैं, प्लेइंग 11 की कर रहे हैं। जस्ट इन केस आपने हमें ज्वाइन करा, आपको पता है कि पाकिस्तान वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। वेरी इंटरेस्टिंग देखना पड़ेगा। सो क्लासिक ओपनिंग नाइट सेटअप है, कभी हैवी वेट एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान टीम से। राशिद भाई, आई मीन पाकिस्तान की रिलेशनशिप T20 वर्ल्ड कप से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। आई मीन हमारा जो टाइटल था 2009 में, सिंस देन कितनी दफ़ा वी केम क्लोज टू ग्लोरी, बट समथिंग और द अदर हैपेंड। देखिए, शुरू में हमारा फॉर्मेट था ये, हम लोग बचपन से ही, इवन मैंने T20 खेली नहीं, लेकिन कराची 78 में सिक्कू भाई T20 तो बहुत खेले हुए, और लाहौर में भी सेम चीज़। तो ब्रॉटअप हमारा T20 का था, इसीलिए पहले ही फाइनल में पाकिस्तान इंडिया का वो फाइनल हुआ, दूसरे में भी फाइनल में पाकिस्तान आई है। तो इसमें लेकिन दूसरी टीमों ने बाद में कैचअप किया है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गई या दूसरी टीम हो गई है, उन्होंने बाद में इसको अपनाया है। तो पाकिस्तान इंडिया तो इसमें चलते रहते थे, एक अंडर 19 और एक T20 फॉर्मेट में।
बीच में हमें बहुत 2013-14 में वहां पे हम श्रीलंका में शायद हारे और बहुत सारे टूर्नामेंट में वैसे ही बाहर हो गए। 2016 में इंडिया में जो वेस्ट इंडीज जीती वहां पे भी हमें प्रॉब्लम हुई है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत हमें फायदा हुआ। 21 का में फाइनल, हम सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से दुबई में हारे, फाइनल 22 में हारे। फिर उसके बाद तो हमारी क्रिकेट बिल्कुल नीचे की तरफ गई है, चाहे वनडे और T20 टेस्ट मैच हो, जिसका तस्करा हम अक्सर अपने प्रोग्राम में भी करते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज मिल गई है, ये जो फॉर्मेट मिला है पाकिस्तान को या कंडीशन मिली है, ये सूटेबल है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पे इस राउंड से निकल के दो के हम नहीं खेल रहे अगेंस्ट भारत, लेकिन फिर भी हमें अगले राउंड में जाना चाहिए। वहाँ पे हमारा न्यूजीलैंड और मे बी इंग्लैंड से मुकाबला होगा और यहाँ पे कंडीशन के लिहाज से पाकिस्तान को सेमीफाइनल की रसाई को हासिल करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड यू नो अहमद भी हमारे साथ है। अहमद, वाज अ बमर कि हम लोगों ने थोड़ा सा मिस कर दिया यू नो द वार्म अप मैच बारिश की वजह से। तो चले ठीक है, दिस इज वी शुड you know we're ready for right now, but honestly अभी आप जो बात कर रहे थे मैं सोच रही थी, जो आप पूरी डिस्कशन कर रही थी, is the middle order still a problem and we're too dependent on the top three? ऑब्वियसली इशू तो रहेगा जब आपको मिडिल ऑर्डर का पता ही नहीं है, कि आप जब टीम मैनेजमेंट को खुद नहीं पता है जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप कि किसको कहाँ खिलाना है। तो हम ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड क्रिकेट, वी नो कि ये क्यों हो रही है सारी चीजें, कि क्लैरिटी नहीं है कि फखर चौथे पे खेलेगा या तीसरे पे खेलेगा या ओपन खेलेगा, ये पता ही नहीं है। आपने आखिरी मैच के अंदर साहिबजादा को भी हटा के फखर को खिलाया। अगर फखर वहां परफॉर्मेंस कर रहा था तब साहिबजादा कहाँ खेलता। फिर खबरें आ रही थी कि नाफे ओपन करने लगे। अभी बाबर का समझ नहीं आ रही थी कि चौथे पे खेलें कहाँ पे खेलें। सो ऑब्वियसली क्लैरिटी तो नहीं। और फिर उसके ऊपर से जो स्टैंप लगी है वो लगी है कप्तान सलमान अली आगा की बयान से, जब उन्होंने दो नाम लेके सीनियर प्लेयर का, बाबर और फकर का लेके उन्होंने बोला कि अगर फिट नहीं होगा। कट यू बिकॉज़ हम लोग थोड़ा सा मैच थोड़ा लाइव दिखाएंगे एंड विल कम बैक टू यू। सिकंदर, कोलंबो लुक्स रियली गुड, वेदर भी अच्छा लग रहा है एंड यू नो बारिश का भी है, आज नहीं है, मैंने देख लिया फोरकास्ट अभी नहीं। फोरकास्ट में थी मगर उन्होंने कहा था कि मैच के दरमियान नहीं है, बाद में हो जाएगी। चलिए बाद में जितना होना है हो जाए। तो श्रीलंका तो वैसे भी लश ग्रीन होता है, तो इसकी शाहीन की जो फिटनेस है ये बहुत डिपेंड करेगी उनकी बॉलिंग पर। काफ़ी हमें वैसे भी हम जिक्र कर रहे हैं कि अब हमारे कुछ लड़के ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत खेल लिए 5-6 साल, बहुत ट्रॉफीज़ खेल ली मगर डिलीवर नहीं किया। तो ये दिस इज़ द टाइम कि अभी आकर ये, और बड़ा ही खूबसूरत सा व्यू है ये। डच ओपनर्स तो रेडी है एंड हमारे ड्रीम बॉलर पेसर शाहीन शाह अफरीदी इज़ ऑल्सो रेडी। और एक रोमांस है शाहीन शाह अफरीदी का विद द फर्स्ट ओवर्स में विकेट का। लेट्स सी शाहीन शाह अफरीदी विद द न्यू बॉल। एंड सिकंदर एब्सोल्युटली राइट कि उन्होंने पहले ही गेंद जो है ऐसी जगह करा दिया जहां से कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब है कि ये जगह पे बॉल करना इतने सीनियर क्रिकेटर को, वो भी पहला बॉल। तो खैर एनीवे इट्स अ फर्स्ट बॉल। Yeah, well, let's not judge that, but you keep on showing this to you. And जी, राशिद भाई आप भी और अहमद आप भी मैच देख रहे हैं, just not the ideal first ball, but it's okay. राशिद भाई टोन सेट करता है, पहला ओवर करता है, जैसे ये विकेट लेते थे और लेनी चाहिए इनको। अगर 2-3 बाउंड्री लग जाती है तो फिर फर्क पड़ जाता है। तो पहला ओवर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन शाहीन अच्छे हैं, ये आगे ही बॉल करेंगे। अटैकिंग बॉलर है जो आगे बॉल करके आउट करना चाहेंगे, अपनी बाउंड्री पे फिक्र नहीं करते और विकेट अगर ले लेते तो बहुत फायदा होगा। And you know the fresh pitch and everything, you know हमारे 3 सीम बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्जा। विल probably see फहीम also bowl today later। अहमद जी, अच्छा अहमद से पूछ, जी मैं अहमद से पूछ रही थी। स्पिनर लगा देना चाहिए एक। अच्छा राशिद भाई कह रहे हैं बीच में। या अहमद आप जो मैच भी साथ जी जी आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं तो खुद भूल जाती हूँ अपना सवाल पूछ के आप लोगों से। बट नो आई वाज जस्ट आस्किंग अबाउट सॉरी जी। जिस तरह क्लैरिटी की आप बात कर रही थी, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी क्लैरिटी की कमी नजर आई है। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप चीजें ज्यादा क्लियर होनी चाहिए थी।
जो कि बिल्कुल नजर नहीं आई है, और उसका जो अभी सीरीज हुई है आपने सबने खुद देखा है, दैट इज रॉन्ग। लेकिन वर्ल्ड कप क्योंकि स्टार्ट है, हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें, जो अगर कोई सुने तो उसके पास एक अच्छा कोई ऐसी बात करें जिससे किसी का फायदा हो जाए। अभी ये जो 3 बॉल शाहीन के देखे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर क्या हो रही हैं चीजें, थोड़ा सा सोने उठने की आदतें थोड़ी डिले हैं, लेट हैं, और वहां पे वर्ल्ड कप जो है वो अभी सुबह वाले मैच है, तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है सुबह सुबह अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के, उस टाइम आवर्स से जाके चेंज होके फिर उस टाइम आवर्स में जिस टाइम आप सो रहे होते हैं वहां पे आपको अपनी बेस्ट पोजीशन में होना होता है, पावर पोजीशन में होना होता है, और पावर पोजीशन में होने के लिए जब आप मैच के अंदर हो आपको उतने घंटे पहले उठना पड़ता है कि आप जो है ना उस पोजीशन, तो फिर जब आप उतने घंटे पहले उठते हैं तो फिर थोड़ी नींद शायद का, तो कहने का मकसद है बड़ी मुश्किलात हैं अभी चीजों में फाइट करने के लिए, चीजों को एडजस्ट करने के लिए। वर्ल्ड कप जब होता है ना तो यू गॉट टू बी ऑन योर बेस्ट, और बड़ी चीजों की तैयारी होती है, सिर्फ टीम की तैयारी नहीं होती है, 11 नहीं पिक करने होते, 15 पिक नहीं करने होते, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती है। अब जिस तरह ये बॉल देखें, दोबारा से शाहीन आगे करने गए हैं और ड्रिफ्ट हुआ है पैड की तरफ और एक और चौका लात की तरफ। अब ये वो बॉल है जो शाहीन अफरीदी को बहुत अरसे से तमाम लोग कह रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी लाइन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, आप लेंथ फिर भी ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं, और यह नया बॉल है आप स्विंग करने जा रहे हैं, लेकिन ये बॉल अगर एज भी लग रहा है तो ये लात की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये इधर ही कहीं पे फिनिश हो जाना चाहिए। और या पहला बॉल भी आपने देखा शाहीन का, तो ये शाहीन का जो इशू है ये काफी देर से अब चीजें ये चलती आ रही हैं, और हमने ये अभी तक तो ये चीजें सॉल्व होनी चाहिए थी, और अभी तक तो ये सारी चीजों से आगे निकल के परफॉर्मेंस की तरफ काम बढ़ना चाहिए था। जिस तरह एक ओवर खत्म हो गया शाहीन का, और शाहीन का जो रोमांस है वो इस मैच में नेदरलैंड के अगेंस्ट चल ना पाया। नहीं देखा, मैं एक बात ब्रेक नहीं, मैं एक चीज कह दूं कि मुझे अब वो फिट नहीं लग रहा। मैं आपको देखें, जिस तरह एक फास्ट बॉलर ने बॉल करनी होती है ना, आके मार के गेंद करता है, वो उसने नहीं किए, उसने जाके छोड़ी है, तो इसका मतलब है ही इज नॉट 100% फिट। अब वो सुबह उठने का जो बात कर रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि जेंजीज कहलाते हैं ना ये लोग, तो ये लोग क्या सुबह नहीं उठते क्या? मतलब इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी। पड़ेगा इस वर्ल्ड कप की वजह से, जस्ट नॉट यू गाइस, हम लोगों को भी सुबह सुबह उठना पड़ेगा। बट पाकिस्तान को अपनी फर्स्ट विकेट मिल गई कर्टिसी सलमान मिर्जा, एंड इस वक्त स्कोर है नेदरलैंड्स का 28 for 1। बट वाज दैट अ गुड स्टार्ट फॉर शाहीन? वेल एब्सोल्युटली नॉट। एंड राशिद भाई, कुछ कमेंट्स आप पे करने चाहेंगे अबाउट शाहीन गेम विद द बॉल? पुअर स्टार्ट? नहीं, प्रीमियर फास्ट बॉलर है और बहुत तवक्कुआत होती है, पहले ही ओवर, फिर उसके बाद तीसरा ओवर, इसके अंदर पूरे टूर्नामेंट की टोन सेट करता है आपका बेस्ट बॉलर। शायद वो बहुत अच्छा खेले नेदरलैंड के बैटर, और उनको लाइन नहीं मिल पाई ठीक से, लेकिन मेरा ये सोचना था कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने गिरास रखी है तो ब्रेक ही नहीं होगी या स्पिनर नहीं लगा सकते, एक एंड से आप लगा सकते थे कि पहले ही पावर प्ले में ही आप यूज कर लेते हो अपना एक बॉलर। उस टाइम में यूज अच्छी करता हुआ है पावर प्ले में। एनीवे यहाँ पे एक विकेट गिरी है और इनका प्रीमियर प्लेयर आउट हुआ है मैथ्यू डॉट, और आगे देखते हैं कि जल्दी से जल्दी विकेट यहाँ पे लेनी पड़ेगी पाकिस्तान को। अगर 150 रन होते हैं तो 150 मेरे ख्याल से अच्छा स्कोर होगा इस यहाँ पे। And I think Ahmed, that's exactly what we were also expecting, but Netherlands के लिए अच्छा स्टार्ट है। I mean they really आपके बॉलर्स के ऊपर उन्हें फुल चढ़ाई करके अपना बला घुमाया है। जी बिल्कुल भी अच्छा स्टार्ट नहीं लिया पाकिस्तान ने। बॉल के अंदर बॉल उस एरियाज में हुए जहाँ पे इजी पिकिंग बनी। अगर उस तरह के शॉट लगते कि जिसमें यू में साय हिट वाला होता, T20 है, वन कुड से कि यार इट्स ओके, चलो T20 है, बेशक नेदरलैंड है या जो भी है, खेलने तो वो भी है, लेकिन व्हेन यू गिफ्ट द बॉल्स अवे, और गिफ्ट देते हैं कि आप आइए इन पे स्कोर कर लीजिए, और वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर ही यू सेट द स्टोन और आप मौका देते हैं, तो फिर थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। उनका मेन प्लेयर जो है आउट हुआ है, सलमान मिर्ज़ा ने उनको आउट किया है, अच्छा कटर किया, और सलमान मिर्ज़ा की बकदरे बेहतर लेंथ्स नज़र आ रही हैं और बेहतर गेम अवेयरनेस नज़र आ रही है कि वो एक बॉल बिल्कुल फुल करते हैं, आउट करने जाते हैं, यॉर्कर टाइप करने जाते हैं, अंदर लाने जाते हैं, उसके बाद फिर खींच लेते हैं, कटर मार रहे हैं, तो थोड़ा सा सेंस नज़र आ रही है उनकी बॉलिंग के अंदर, और थोड़ी अर्जेंसी कर रहे हैं वो, बल्ले पे जाके उनका बॉल लग रहा है, दैट इज गुड। अब जिस तरह ये स्लो बॉल बाउंसर किया, सो ही इज प्लेइंग, अभी वाइड हो गया, लेकिन ही इज ट्राइंग टू नॉट टू बी प्रेडिक्टेबल,
सो दैट्स अ गुड साइन। सलमान मिर्जा का पहला वर्ल्ड कप है, यंगस्टर हैं और अपने पहले 2 ओवर जो है उन्होंने अच्छा किया। मतलब अभी 1 बॉल रहता है और 8 स्कोर हुआ है, दूसरा ओवर चल रहा है। दूसरी तरफ जो हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, उनको 2 ओवरों में 23 स्कोर हो गया और इनको 2 ओवरों में ऑलमोस्ट 1 बॉल रहता है, 8 स्कोर और 1 विकेट ले चुके हैं। सो अगर आप कंपैरिजन करें तो आपके यंगस्टर्स जो हैं वो अभी थ्रू आउट पीछे भी देखे अच्छा करते आ रहे हैं और यंगस्टर्स ने पाकिस्तान को जितवाया एंड होपफुली सलमान मिर्जा बाकी भी सारे, जिस तरह अब ये कह रहे हैं राशिद भाई, लाना पड़ेगा साइम अयूब को, ठीक है। वो साइम अयूब तब नहीं आते जब ऊपर से ज्यादा विकेटें मिल जाती हैं, अच्छी जबरदस्त बॉलिंग हो रही होती है दोनों एंड से, लेकिन क्योंकि शाहीन ने 2 ओवर कर दिए हैं तो अब ये आप देख सकते हैं कि शायद जो आपका 5वां ओवर होगा वो साइम अयूब आप डालते हुए नजर आए आपको। We have 8 bowling options सिकंदर सलमान अली आगा को मिला के, बट ये भी था another yorker, this was outside of the side। वो सही कह रहे हैं, सलमान अच्छी गेंद कर रहे हैं, मुझे तो फिट नहीं लग रहे। उन्होंने जो है 23 रन खाए। आप पहले बताएं किसके बारे में बात करें? शाहीन जो है उन्होंने 23 रन जो खाए उनमें से 18 रन तो ऑन साइड पे खा लिए, शॉर्ट गेंदें टांगों के ऊपर। मतलब ये कि इतना बड़ा बॉलर 98 मैचेस खेलने के बाद अगर इस तरह की बॉलिंग करे, इट्स अ बिट डिसअपॉइंटिंग। और दूसरी चीज़ बहुत अच्छी बात जो देखें, हमारे और ऑस्ट्रेलियन के क्रिकेट खेलने का अंदाज़ क्या है, वहाँ पर वो 1 ओवर देते हैं नए बॉल पे, फिर ले आते हैं किसी और बॉलर को। हमने दूसरा ओवर भी करा दिया और दूसरे ओवर में 1 छक्का 2 चौके पड़ गए उनको। तो हम जो है हमारे खेलने का अंदाज़ ऑस्ट्रेलियन या BBL में जो मैच हो रहे थे बिल्कुल चेंज है। दूसरी चीज़ कि ये हैं नीदरलैंड की टीम, इन पे राशिद सही कह रहे हैं, स्पिनर ज़रूर इसलिए इस वक्त ट्राई करें, वो अब ले आएंगे, मगर नए गेंद से कर देते, इसलिए उनको स्पिनर्स का खेलने का इतना अच्छा आइडिया नहीं होता। अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गए, साइम को नहीं लेके आए, नवाज़ को लेके आए, इसलिए कि राइट हैंड बैट्समैन है। लेफ्ट हैंड होता तो शायद उसको भी नहीं लेके आते। ये अजीब व गरीब थ्योरीज़ हैं हमारे यहाँ। हो सकता है ये नए जो जनरेशन जेनजीज आए हैं उनको ये इस तरह ज़्यादा अच्छा Makes you sound so old school। बिल्कुल आप कौन सी जनरेशन पहले जेनजी के पीछे पड़ गया। इतना मजा आ रहा है आजकल, जो चीज़ देखता हूँ ना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ख्याल से Makes you sound very old सिकंदर। एक और भी आउट हो गया। मैं भी वेट करी थी, but it's not out, it's not। I mean इस तरह नेदरलैंड्स चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। आउट हो गया, मैंने कहा ना वो आउट हुआ है। आ जाए मुझे ये लग रहा है। नहीं मैंने कहा ना आउट हो गया वो। That is not out सिकंदर, that is? Oh, okay, great। वो तो हवा में गेंद खड़ी हुई थी, उस वक्त अंदाजा हो गया था हिट सही कि वो गेंद हवा में आ गई। चले नवाज ने आते ही What a catch! What a catch यार! कैच कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। By the way, in case आपको नहीं मिस करना चाहिए, जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। So Netherlands are 31 for 2 and that's a catch we want to see। अब मैं चाह रही हूँ भागते हुए पीछे फेंका है। सब बातों में लगी और मैंने नहीं देखा, but yeah, this is what exactly Pakistan should have done a little earlier। और नवाज ने आके अपना मैजिक क्रिएट किया। He's just been सिकंदर, बहुत जबरदस्त फातिमा पर तारा लगा है। बाबर आजम पीछे भागते हुए गए हैं और बाबर आजम बाउंड्री से बाहर बॉल जा रहा था, उन्होंने एक हाथ से पीछे किया और पीछे शाहीन आ रहे थे, शाहीन ने कैच कंप्लीट किया। आई थिंक वो जिस तरह ये कहते हैं ना, बहुत जबरदस्त ये जो है ना फील्डिंग एफर्ट है। एब्सोल्युटली। एंड बाबर आजकल बहुत जबरदस्त we've seen वो देखो ये अरे वाह, and that's a clean catch। नहीं अब देखना ये कि उसका पाँव जो है, हाँ बस decision pending थी, it's out। So it's Netherlands are 31, good wicket for Pakistan। But thank you so much gentlemen for joining us। आपसे मिलेंगे soon। अल्लाह हाफिज़।